Hello everyone, welcome to Adam. So आज हम लोग देखने वाले reciprocating pump and the function of and the working of reciprocating pump. So जैसे कि हमने pumps में पढ़ा था कि there are basically two types of pumps. अगर आप hydraulic devices की बात करोगे, so first type तो जो रहता है वो होता है positive displacement type और second type जो रहता है वो है rotary या जिसे हम रोटोडायनामिक भी बोल देते हैं. सो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट का ही एक टाइप होता है रेसिप्रोकेटिंग पंप. सो जिसमें हम क्या करते हैं जो वाटर है दैट विल बी इनलेट फ्रॉम अ सक्शन पाइप और जिसमें ये सक्शन वाल्व रहता है. सक्शन वाल्व एंड डिलीवरी वाल्व बोथ आर वन डायरेक्शनल वाल्व या हम जिस कहते हैं यूनि डायरेक्शनल वाल्व. सो ये जब ओपन होगा देन जो पिस्टन है जैसे ही रेसिप्रोकेटिंग पंप में रहता है मोस्टली जो रेसिप्रोकेटिंग पंप रहते हैं वो थ्री टाइप्स के रहते हैं. सो वन इज पिस्टन टाइप और देयर कैन बी अ प्लंजर टाइप और देयर कैन बी अ डायफ्राम टाइप. सो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में हमने क्या देखा, वन टाइप इज द रेसिप्रोकेटिंग पंप जिसमें हम बोल रहे हैं कि देयर कैन बी अ पंप, देयर कैन बी अ प्लंजर और देयर कैन बी अ डायफ्राम. सो रोटोडायनेमिक में जो जैसे होता है कि दैट इज अ सेंट्रीफ्यूगल पंप जो होता है हमारा वो दैट इज अ रोटोडायनेमिक टाइप. और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट और रोटोडायनेमिक में फर्क क्या होता है कि जो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप होता है उसमें वाटर एक तरह से इनलेट किया जाएगा एंड देन बिकॉज ऑफ द सक्शन ड्यू टू पिस्टन एंड देन इट विल बी पुश्ड बाय द पिस्टन इटसेल्फ बाय कनेक्टिंग नॉट जो भी हम यहाँ पे मोटर का यूज कर सकते हैं जिसके हम स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म से हम इसे स्लाइड करवा रहे हैं जो पिस्टन है उसे. जो वाटर रहेगा दैट विल नॉट बी कंटिन्यूसली फ्लोइंग जैसे कि हम रोटोडायनेमिक में देखते हैं. इट विल नॉट बी अ कंटिन्यूस फ्लो, इट विल बी अ लाइक इंटरमिटेंट फ्लो जिसे हम कहते हैं कि जो एक बार हमने इनलेट किया एंड देन आफ्टर द रिलीज देयर विल बी अ डिलीवरी. जब डिलीवरी वाल्व खुल जाएगा तब एंड देन तब जब डिलीवरी होगी तब ये जो वाल्व रहेगा वो क्लोज रहेगा. सो दैट इज वाई दे इट विल बी डिलीवर्ड एंड देन अगेन जब ये पीछे जाएगा तब ये सक्शन वाल्व खुल जाएगा. सो देर इज सम गैप इन बिटवीन. उस गैप की वजह से जो हमारा फ्लो रहेगा जो लेटेस्ट से डिलीवरी की आप यहाँ पे कुछ डिलीवरी एट द एंड में अगर आप डिलीवरी फ्लो देखोगे सो दैट विल नॉट बी अ कंटिन्यूअस फ्लो जैसे कि सेंट्रीफ्यूगल में रहता है. दैट विल बी एन इंटरमीडिएट फ्लो. यही मेन डिफरेंस रहता है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट और डायनेमिक में. जो फ्लो रहता है वो कंटिन्यूस नहीं रहता है. इस पे अगर आप देखोगे व्हाट आर द एच एस जो है पे दैट इज नोन एज सक्शन हेड एंड एच डी इज नथिंग बट द डिलीवरी हेड. जो स्ट्रोक रहता है दैट इज टू टाइम्स द द क्रैंक लेंथ जैसे कि आपको पता ही होगा ऐसे इंजन से. जैसे कि हमने देखा था सेंट्रीफ्यूगल पंप में कि हमें प्राइमिंग की जरूरत पड़ती है जो हमारे एयर पार्टिकल्स रहते हैं उसको निकालने के लिए ताकि सक्शन प्रेशर जो है वो ज़्यादा बन सके और सक्शन जल्दी हो सके. उसी की तरह हमें इनलेट फॉर प्राइमिंग यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दैट इज ऑल्सो फॉर द प्राइमिंग पर्पज ओनली. प्राइमिंग से क्या होगा यहाँ पे पूरा जो है वो वाटर फिल कर देंगे जिसकी वजह से जो हमारा सक्शन है वो ज़्यादा डेवलप होगा. सक्शन जो प्रेशर रहेगा जिसकी वजह से सक्शन जो है जल्दी हो पाएगा और जो एयर पार्टिकल्स रहते हैं वो भी इससे चले जाते हैं जो पूरा एयर पार्टिकल रहेगा. इसकी वजह से जो फंक्शनिंग होगी दैट विल बी अ प्रॉपर फंक्शनिंग, ड्राई फंक्शनिंग नहीं होगी पंप की. सो या दैट आर सम मेन कंसेप्ट बिहाइंड द रेसिप्रोकेटिंग पंप. थैंक यू.